गीता वास्तव में हम सबके लिए एक ऐसा मार्मिक ग्रंथ है जो यदि इस साधना अवधि के दौरान, नवरात्रि की जो अवधि है ये मौसम परिवर्तन की है, ये ऋतु परिवर्तन की है, अंतर जगत में ही परिवर्तन होता है बड़ी तेज़ी से। संधिकाल की वेला में बहुत सारे परिवर्तन सूक्ष्म जगत में भी होते हैं और सूक्ष्म जगत इतना झंझावातों से भर जाता है कि ऐसी स्थिति में यदि हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैच कर लें, रिसेप्टिविटी हमारी बढ़ जाए, ग्रहणशीलता बढ़ जाए, तो उन वाइब्रेशंस को पकड़ करके हम अपने अंदर का आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ये एक संधिकाल है जो एक मोड़ के रूप में आया है। एक मौसम गया, दूसरा मौसम आया। ठंडक और गर्मी के बीच की संधि की बात है, पर ये ठंडक और गर्मी के बीच की संधि नहीं है। नवरात्रि जो होती है नव दुर्गा कहलाती है। दुर्गा यानी कठिन, दुर्ग यानी कोई दुष्कर कार्य, दुर्ग यानी कोई कठिन कार्य। और दुर्गा जो है कठिन कार्य से पार करके, कठिन कार्य क्या है? हमारा मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, साधना मन नहीं लगता। हम उच्च स्तरीय कामों में जानबूझ करके, कोशिश करके भी बहुत प्रयास करते हैं पर नियोजित नहीं कर पाते अपने आप को। क्या कारण है? हमारा उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए हमारे मन में भावना क्यों नहीं पैदा हो पाती? ये दुर्ग कार्य, दुर्ग यानी कठिन, दुर्गम। और इतना दुर्गम है, इतना कठिन है कि इस दुर्गम पथ को पार करके अध्यात्म के कुछ छुरे की धार पर चलने के समान बताया गया है। अध्यात्म को कहा गया है क्षुरस्य धारा निहिता दुरत्यया, छुरे की धार पर चलने के समान है। हम अपना कर्तव्य चुने तो कैसे चुने? हम किस मार्ग पर चलें? आखिर हमारा मार्ग क्या हो, हमारा रास्ता क्या हो? हमारा रास्ता हो तो हम कैसे असमंजस से निकलें, कैसे उहापोह से निकलें? आखिर आज आदमी जो जी रहा है जीवन, वो इतना असमंजसों से भरा हुआ है, उसको रास्ता ही नहीं समझ में आता कि रास्ता क्या है हमारे लिए। ऐसी स्थिति में मैं कुछ चीज़ें चुन के लाया हूँ जो मैं बहुत वर्षों से गुरुदेव के साथ रह करके मैंने कुछ बातें सुनी, जो मैंने नोट की। साधकों के आदर्श के रूप में मैंने परम पूज्य गुरुदेव को देखा। साधना में लंबाई से ज़्यादा गहराई का महत्व होता है। साधना लंबी होनी चाहिए, 40 दिन की होना चाहिए, 1 साल की होनी चाहिए और 27 माला होनी चाहिए, 40 माला होना चाहिए। उसके बजाय उसमें गहराई कितनी है? गहराई का मतलब क्या होता है? आपका मन लग रहा है कि नहीं, भाव उसमें पूरी तरह से पिरो दिए गए कि नहीं, आपने कितने गहरे जाकर अपने अंदर खुद डुबकी लगाई और अपने आप को देखने की कोशिश की। साधना एक विज्ञान है, साधना एक विज्ञान है, साधना एक कला है। जीवन को जिसने साध लिया उसने अपने सारे के सारे जीवन को व्यवस्थित कर लिया और ये सही मोड़ है। जैसे संधिकाल की मैंने बात कही कि संधिकाल 2 चीज़ों के बीच में आता है, 2 मौसमों के बीच में आता है। ऐसे 2 मौसमों के बीच में से आप लोग गुजर रहे हैं। एक मौसम कौन सा? एक किशोरावस्था का और एक युवावस्था का। किशोरावस्था और युवावस्था के बीच में 18 से 25 साल की उम्र बहुत नाजुक उम्र है। 16 से 25 साल की उम्र बड़ी नाजुक उम्र है। इस संधिकाल में, इस वसंत ऋतु के समय में, इस यौवन की संधि संक्रमण वेला में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम साधना की को एक कला के रूप में जानें, साधना को एक विज्ञान के रूप में जानें। हमारे माध्यम से ईश्वर अभिव्यक्त हो, इसके लिए साधना पुरुषार्थ जरूरी है, ताकि हम गुरु की चेतना ग्रहण कर सकें और गुरु की चेतना ग्रहण करके अपने माध्यम से जाहिर कर सकें। हमारे क्रियाकलापों में, हमारे अंतर्मन में गुरु घुल जाए। यदि गुरु को हमने आदर्श बनाया है, यदि गुरु को हम ये मानते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं, गुरु यानी वो जो हमें भगवान का मार्ग दिखाते हैं, गुरु यानी वो जो हमें पथ प्रदर्शन करते हैं, गुरु यानी वो जो भारी भरकम है, गुरु वो जो हमारे मार्गदर्शक है। साधना एक प्रकार का गोवर्धन उठाने के समान है। साधना का मतलब क्या होता है? गोवर्धन उठाना। इसीलिए सामूहिक साधना का बड़ा महत्व बताया गया। जब सब लोग सामूहिक साधना करते हैं तो सामूहिक गोवर्धन उठता है। गोवर्धन उठाने की बात आपको याद होगा कि गोवर्धन उठाया गया था, तो कैसे उठाया गया था? कई लोगों ने अपने बांस लगाए थे, लठियाँ लगाई थी। इसी तरह से यदि सब लोग मिलकर के लगाएंगे तो क्या कर सकेंगे हम लोग साधना के सामूहिक पुरुषार्थ से हम लोग एक बहुत बड़ा काम कर सकेंगे, वातावरण का सृजन कर सकेंगे। वातावरण का सृजन, साधना से, मनस्थिति से परिस्थिति बनाई जा सकती है। स्थूल जगत में घटने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं, इनको बदला जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने
शांतिकुंज का चयन किया, और चयन किया तो भूचुंबकीय ऊर्जा के आधार पे किया, जियोमैग्नेटिक एनर्जी। उन्होंने कहा यहीं पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा है। ऐसा कहा जाता है तंत्र में कि जहाँ ऋषियों द्वारा लगाई गई बेल दक्षिणावर्ती दिशा में फैलती है। आप लोगों ने दक्षिणावर्त का नाम सुना है? दक्षिण में जो घूम जाए, दक्षिण दिशा में जो घूम जाए, दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती गुरु, दक्षिणावर्ती बेल, पेड़ लगता है दक्षिण की तरफ घूम जाता है, दक्षिण की तरफ घूम जाता है। दक्षिणावर्ती जो होती है, वामावर्ती भी होती है, दो तरह की होती हैं, पर पेड़ में जहाँ दक्षिणावर्ती बेलें बहुत सारी हों, ऐसा कुछ था शांति कुंज, ऐसा ही कुछ था गायत्री कुंज, जिसको कि वातावरण को गुरुदेव ने चुना, और तब की ऊर्जा का अनुपात गुरुदेव ने सबसे ज़्यादा यहाँ पाया, इसलिए शांति कुंज को चुना गया। जहाँ चुंबकत्व सघन होता है वहाँ की गई छोटी सी साधना भी फलित होने लगती, मनोकामनाएं पूरी होने लगती, मन लगने लगता है। गुरुदेव ने कहा कि आज के वातावरण का परिष्कार की प्रक्रिया वातावरण परिशोधन से दूर होगी, और उसके लिए युवा पीढ़ी आ रही है, समूह के समूह आ रहे हैं अगले दिनों। मैं चाहता हूं कि बुद्ध के आंदोलन की तरह से, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की तरह से हमारा मिशन काम करे। साधना के माध्यम से एंटी ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के खिलाफ जैसे हम ऊपर उछाल के फेंकते हैं, ऐसी वेलोसिटी, ऐसी तीव्र ऊर्जा पैदा होती है। आपने देखा होगा डिस्कवरी यान जब फेंका गया था, या जितने भी रॉकेट्स जाते हैं तो किसको पियर्स करके जाते हैं, किसको छेद के जाते हैं? ग्रेविटी को पियर्स करके जाते हैं ना। अगर आप जैसे जाएंगे तो ग्रेविटी आपको किधर धकेलेगी? नीचे की तरफ। ग्रेविटी नीचे खींचेगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स क्रिएट करके एंटी ग्रेविटी की तरह से ऊपर फेंका जाता है। हमारे मन को हमें एंटी ग्रेविटी की तरफ फेंकना पड़ेगा, ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी नीचे की ओर धकेलती है, ग्रेविटी पतन की ओर ले जाती है, ग्रेविटी वासना की ओर ले जाती है, एंटी ग्रेविटी ऊपर की ओर ले जाती है, परिष्कार की ओर ले जाती है, ऊर्ध्वगमन कराती है। तप वो ईंधन है जो हमें निम्नगामी प्रवृत्तियों से बचा करके हमें ऊपर, हमारे मन को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। हमारा मन बनता बिगड़ता रहता है, कभी विचार निम्नतम होते हैं, कभी विचार उच्चतम होते हैं, कभी बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं, कभी जिसको कहते हैं ना मूड बहुत अच्छा है, आज अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, और कभी बहुत विचार निम्नतम होते हैं। मन हमारा बिगड़ा हुआ ट्रांजिस्टर है, जब चाहे तब जो स्टेशन बजने लगते हैं उसमें। हमारा जीवन क्रम, हमारी भावनाएं ठीक ठीक हों, वैसे ही भाव तरंगे आएं, इसके लिए साधना जरूरी है। हम सोचते हैं कभी कभी कि वातावरण हमें बनाता है या वातावरण को हम बनाते हैं। हम वातावरण को ही बनाते हैं, वातावरण भी हमें बनाता है। यदि आप वातावरण को बनाएंगे तो वातावरण जो वहां पर है वो भी आपकी मदद करेगा। हम भी वातावरण को बना सकते हैं और वातावरण भी हमें बना सकता है। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं। मनस्थिति से परिस्थिति बनती है, परिस्थिति से मनस्थिति बनती है। मनस्थिति से परिस्थिति बनाई जा सकती है, परिस्थिति से मनस्थिति बनाई जा सकती है।